बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं रबड़ी शाही टुकड़े रूह अफ़ज़ा से। बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 लीटर फुल फैट मिल्क है और मेरे पास डबल रोटियाँ हैं। मेरे पास 12 अदद डबल रोटियाँ हैं क्योंकि मैं 2 लीटर दूध का बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 4 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर है और उसके बाद मेरे पास मलाई है। घर की मलाई जो होती है वो है 1 कटोरी। यहाँ पर खोया है मेरे पास 1 कप और 1 कप ही खुशक दूध है और 1 कप हमारे पास जामे श्री है। रूह अफ़ज़ा है तो आपने क्या करना है, रूह अफ़ज़ा उतना लेना है जितना आप अच्छा सा कलर लेके आना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने बॉयल होने के लिए दूध रख दिया था, उसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 कटोरी में थोड़ा सा दूध लेंगे, उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाल लिया था 4 चम्मच और साथ ही हमने जो 1 कप हमारे पास खुशक दूध था मैंने वो शामिल कर दिया है। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो दूध हमारा बॉयल हो चुका है हम उसके अंदर शामिल कर देंगे खोया। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे, नहीं तो आप जब उसमें डालेंगे तो वो उसमें आके जाकर फट जाएगा, आपका सारा का सारा जो रबड़ी है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से दूध को भी मिक्स कर लिया है, जो मलाई वगैरह ऊपर आई है वो ताकि अच्छी तरह अंदर जज़ब हो जाए। ये हमारे पास 1 कप खोया था, मैंने ये शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गर्म दूध है, जल्दी इसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छे से आपने इसको चलाते जाना है। आपके पास अगर ये वाली जाली तारे नहीं हैं तो आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैंने मिक्स किया था खोया सॉरी कॉर्नफ्लोर और खुशक दूध, अब थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एक दफ़ा नहीं डाल देना और चम्मच को तेज़ तेज़ चलाना है ताकि हमारी जो गुठलियाँ हैं वो ना बनने पाए। ये देखें। और आपने बीच जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देनी है। जो अगर फ्लेम तेज़ होगी और आप तब डालोगे तब आपकी फुटकियाँ बन जाएंगी। अब आपने इसको अच्छे से पका लेना है। मैंने इसको 20 से 25 मिनट तक पकाया है। ये बहुत ही अच्छा थिक सा हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे रूह अफ़ज़ा। जितना आप अच्छा कलर चाहते हैं आप उतना रूह अफ़ज़ा शामिल कर सकते हैं। आप बहुत रेड चाहते हैं आप 1.5 कप भी डाल लें। मुझे जितना चाहिए था मैंने इसी हिसाब से 1 कप लिया है। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा आपने इसको इतना पकाना है कि ये यकजान हो जाए। जो हमारी पहले रबड़ी वाइट वाली रबड़ी है उसके साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए, वाइट और रेड कलर अलग अलग ना नज़र आए। तो आपने इसको अच्छे से पका लेना है। जब ये हमारा मैंने इसको भी तकरीबन 15 मिनट्स पकाया था। फिर हमने चीनी शामिल कर दी थी। चीनी शामिल करके आपने, क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ती है, तो आपने फिर चम्मच नहीं रोकना। आपने इतनी तेज़ तेज़ चम्मच चलाना है क्योंकि जब हम मीठा डाल देते हैं तो जो हमारी मीठी चीज़ होती है, जो हमारी रबड़ी है या खीर है, कुछ भी बना रहे वो नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त आपने नहीं रोकना। हमारी अच्छे से जो पानी था वो खुशक हो चुका है, रबड़ी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। जब रबड़ी बन जाएगी तब आपने अपनी क्रीम डालनी है, उससे पहले नहीं डालनी। अब आपने नीचे से फ्लेम ऑफ़ कर देना और इसको उतार के साइड पे रख देना है। इसको आपने ठंडा नहीं करना। इस रबड़ी को आपने ठंडा नहीं करना कि आप कहें कि शायद पंखे के नीचे रख दें या पानी चलाकर उसमें रख दें, ऐसा नहीं करना। आपने इसको ऐसे ही रख देना। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम शामिल करेंगे घी। आपने घी इतना शामिल करना है कि आपकी जो ब्रेड है उसको खुद नीचे पैन के साथ टच ना हो, वो ऊपर तैरती रहे। और आपने अपने ऑयल को, घी को, जो भी है, वैसे घी में फ्राई करें तो ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है रबड़ी के अंदर। इतना गर्म करना है कि आप जब ऊपर हाथ लेके आओ तो आपको अच्छी खासी हीट महसूस हो। उस वक्त आपने उस पैन के अंदर डबल रोटी डालनी है। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा, आप डबल रोटी डाल दोगे तो डबल रोटी जो है वो सारा आपका ऑयल जज़ब कर लेगी, वो फिर नहीं निकलेगा। जब फुल गर्म होगा ऑयल, जब आप ये डालोगे वो सिर्फ फ्राई होगी, अपने अंदर ऑयल को जज़ब नहीं करेगी। और आपने इनको लाइट गोल्डन सी करनी है, डार्क ब्राउन नहीं करनी। मुझसे एक जल गई थी, फिर उसकी जगह मैंने एक और फ्राई कर ली थी। तो आप लोगों ने इतनी ही लाइट गोल्डन सी करनी है। जब तक ये हमारी फ्राई हो रही हैं तो मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ। आप फर्स्ट टाइम अगर ये शाही टुकड़े बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा रबड़ी के साथ या वनीला फ्लेवर के साथ, जिसके साथ भी आप बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने 1 लीटर दूध लेना है, उसके अंदर आपने हाफ़ केजी खोया डालना है। अगर आप हाफ़ केजी खोया, जितनी अच्छी आप रबड़ी चाहते हैं उतनी इन चीज़ों की मिकदार ज़्यादा कर लें। हाफ़ केजी आपने खोया लेना है और उसके अंदर आपने खुशक दूध को स्किप कर देना है। खुशक दूध स्किप कर देंगे, कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच डालेंगे और आप जो है रूह अफ़ज़ा उसका आप हाफ़ कप डाल लें, जितना आपको अच्छा कलर चाहिए आप वो डाल लें। और 4 से 6 अदद
جو ڈبل روٹیاں ہیں ان کو فرائی کر کے آپ اندر ایڈ کر لیں۔ جب آپ فرسٹ ٹائم بنائیں گے تو آپ نے کم ہی مقدار سے بنانا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بنایا تھا اور اب جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو اس دفعہ میں 2 لیٹر دودھ کا میں نے بنایا ہے۔ تو آپ کو میں نے دوسری بات بھی بتا دی کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، آپ خشک دودھ کو اسکپ کر سکتے ہیں، اس کی جگہ آپ کھوئے کی مقدار زیادہ کر سکتے ہیں۔ جتنی آپ اچھی ربڑی کھانا چاہتے ہیں، جتنا اچھا آپ اس کا فلیور کھوئے کا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کارن فلور کے آپ نے 2 ہی چمچ رکھنے ہیں، 1 لیٹر دودھ کے لیے 2 لیٹر ہے اس کے لیے آپ نے 4 رکھنے ہیں، باقی چیزوں کی مقدار جو ہے وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو یہاں پر میری بیٹی بھی میری ہیلپ کرانے کے لیے آ گئی تھی۔ آپ نے اگر آپ کے پاس چکور باؤل ہے یا کانچ کا تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جیسے ہماری سیڑھیاں ہوتی ہیں اس طرح ہم سینٹر میں رکھ کے اس کو بنا سکتے ہیں اور اوپر ربڑی ڈال سکتے ہیں، اس کی زیادہ اچھی لک ہوتی ہے۔ 5 ڈبل روٹیاں تو بڑے پیار سے اندر آ گئی تھی، اب جو چھٹی ہے وہ ستیلی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ کرنا ہی ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے۔ اب ہماری جو ربڑی ہے اس کو آپ نے ٹھنڈا نہیں کرنا تھا، زیادہ 5-7 منٹ لگے ہوں گے ڈبل روٹیاں فرائی کرتے ہوئے، تو آپ نے اس کو نہ پانی میں رکھنا تھا کہیں نہیں رکھنا، تو آپ نے اب اس کو اٹھا لینا ہے، گرم گرم کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے تاکہ یہ ہماری اچھے سے ڈپ ہو جائیں، کیونکہ یہ ڈبل روٹی فرائی ہونے کے بعد سخت ہوتی ہے، جب گرم گرم ربڑی ڈالو گے تو یہ نرم ہو جائے گی، اگر ٹھنڈی ربڑی ڈالو گے تو یہ آپ کا خراب ہو جائے گا، وہ سخت ہی رہے گی ڈبل روٹی۔ تو یہ ہم نے اوپر ڈال دی ہے، جتنا آپ کو پسند ہو آپ اوپر ڈالیں، اس کو تھوڑا سا پریس کر دیں تاکہ وہ اندر اچھے سے ڈپ ہو جائے۔ تو آپ نے اسی طرح سے اس کو ٹرائی کرنا ہے، پھر آپ نے روم ٹمپریچر پہ اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، پھر اس کو اٹھا کے فریزر میں رکھنا ہے۔ ابھی آپ نے اس ڈالنے کے بعد فوراً گرم گرم کو فریزر میں نہیں رکھنا، فریزر میں آپ نے 3 گھنٹے رکھنے ہیں، روم ٹمپریچر پہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی دیر میں یہ ٹھنڈا ہو۔ تو یہاں پر آپ کے پاس جو بھی کوئی کرش ہو، ناریل ہو، اخروٹ ہو، پستہ ہو، جو بھی آپ کے پاس موجود ہو، میرے پاس بادام تھے تو میں نے بادام کو لمبائی میں کاٹ کے اس کے اوپر گارنش کر دیا ہے۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی مزے کی بنتی ہے، رمضان میں اسپیشلی بنائیے گا، افطاری میں بہت زبردست ہیلدی ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو الگ سے کوئی فلیور دے۔ روح افزا کا فلیور بہت زبردست ہے، تو روح افزا کے بغیر جو ہے ہمارا دسترخوان بھی سونا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی بنانا ہے، دعا میں یاد رکھنا ہے۔ تمام کو میری طرف سے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے۔